नमस्कार, मैं हूं स्मृति चौधरी और आपका ये स्पेशल प्रोग्राम में आपका खास स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू ईयर की। नया साल आने वाला है और हम सब उसका स्वागत अपने अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। देश में हर कोई नया साल अपने तरीक़ों से मनाता है और इस दुनिया में देश विदेश के लोग विभिन्न तरीक़ों से नए साल का स्वागत करते हैं। तो क्यों ना इस साल में हम कुछ नया जानें और न्यू ईयर का स्वागत एक अलग ढंग से करें। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत ही अलग और अनोखे अंदाज से अपने नए साल की शुरुआत करते हैं और बहुत अलग ढंग से साल के पहले दिन का जश्न मनाते हैं। आइए जानते हैं किस देश में कैसे मनाते हैं न्यू ईयर। स्पेन के अनेक प्रसिद्ध त्योहारों में से एक परंपरा और है जो हर साल नए साल के अवसर पर मनाई जाती है। साल की पहली रात 12 अंगूरों की ये परंपरा भी स्पेन की प्रसिद्ध मानी जाती है। ये परंपरा है 12 अंगूर खाने की नए साल की पहली रात को घड़ी के प्रत्येक स्ट्रोक पर। इसकी मान्यता ये है कि पूरे साल अगले 12 महीनों तक घर में अच्छा भाग्य ही आएगा। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड में नया साल मनाने की परंपरा कुछ अजीब ही है। यहाँ के लोग नए साल की पहली रात आइसक्रीम के टुकड़े को जमीन पर फेंकते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से इस साल उनके घर में सौभाग्य और समृद्धि आएगी। ये थोड़ा अजीब परंपरा है। अगर आइसक्रीम का टुकड़ा फर्श में ना गिरकर सीधे हमारे मुंह में गिरता तो ये मजेदार होता। कोलंबिया, साउथ अमेरिका के लोग 31 दिसंबर के दिन सूटकेस लेकर घूमते हैं। इस परंपरा की मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे साल वे भ्रमण कर सकेंगे। कोलंबिया के लोगों द्वारा प्रचलित ये परंपरा विचार करने योग्य है। ऐसा करने में इस साल आपके यात्रा के लक्ष्य पूरे हो सकेंगे। ब्राजील और अन्य साउथ अमेरिका के देशों जैसे वेनेजुएला, अर्जेंटीना और बोलीविया देशों में नए साल का स्वागत करने की एक सबसे अजीब परंपरा है। इन देशों की मान्यता है कि अगर 31 दिसंबर की रात को गहरे रंग के अंग वस्त्र पहनेंगे तो आने वाला साल अच्छा भाग्य लाएगा। इस परंपरा में रंगों का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पीले रंग के कपड़े पहनने से आने वाला साल समृद्धि लाता है और लाल और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से नया साल जीवन में प्यार लेकर आएगा। डेनमार्क के लोग निश्चित रूप से अपने घर में अव्यवस्था को साफ करना जानते हैं, पर यहाँ पर नए साल की ये परंपरा बहुत अजीब है। यहाँ के लोग अपने पड़ोसी के दरवाजे पर पुरानी प्लेट और चश्मे को तोड़कर नए साल की शाम का स्वागत करते हैं। उनकी ये मान्यता है कि टूटी हुई क्रॉकरी की जितनी अधिक मात्रा होगी उनके लिए ये साल उतना ही अच्छा भाग्य लेकर आएगा। चिली के लोग नए साल का स्वागत अपने मृत परिजनों के साथ करते हैं। ये थोड़ा डरावना है, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत आपके डर को खत्म कर देगी। बहुत पहले चिली में स्थित टाल्का का एक परिवार एक साल की पहली रात अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मनाने के लिए कब्रिस्तान में चला गया और अब ये परंपरा बन गई है। तब से उस शहर का अध्यक्ष हर नए साल की पहली रात कब्रिस्तान खुलवा देता है और वहाँ के लोग साल का स्वागत अपने मृत परिजनों के साथ करते हैं। फिलिपिनो के लोग ज़्यादातर गोल चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि गोल चीज़ें समृद्धि और सिक्कों का प्रतीक होती हैं। यहाँ के लोग हर साल की पहली रात को गोल चीज़ें ही खाते हैं और उस रात वे पोल्का डॉट्स डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि नए साल में समृद्धि लाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। ग्रीस में नए साल के पहले दिन दरवाजे पर प्याज टांगने की प्रथा है। प्याज को नए साल के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। अगले दिन की सुबह माता पिता अपने बच्चों के सिर पर प्याज मारकर जगाते हैं। पनामा में नए साल की शुरुआत में प्रसिद्ध राजनीतिक हस्तियों और टीवी एक्ट्रेस के पुतलों को जलाया जाता है। वहां पर मान्यता है कि वे इन पुतलों के रूप में बुरी आत्माओं को जलाते हैं। पुएर्टो रिको में भी नए साल का स्वागत बहुत अनेकों तरीकों से करते हैं।
इस देश के कुछ लोग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए साल के पहले दिन अपने घरों की खिड़कियां से बाल्टी भर के पानी फेंकते हैं। स्कॉटलैंड में नए साल की प्रथा को भी उत्तम दर्जे का और अद्वितीय रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर नए साल के स्वागत में पहले कदम की प्रथा बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रथा के अनुसार लोगों की मान्यता है कि कोई भी पहला व्यक्ति नए साल की पहली रात को घर के द्वार को लांघता है, वो उस घर के लोगों के लिए सौभाग्य लाता है। उस व्यक्ति के पास उपहार होना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापानी में लोग पिछले साल किए पापों से मुक्ति पाने के लिए पूरे देश के बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटे बजाते हैं। चीन के लोग नए साल का स्वागत बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर नए साल में लाल रंग का उपयोग महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ लोग अपने घर के दरवाजों को लाल रंग से पोत देते हैं। चीन में नए साल के पहले दिन ऐसा करना खुशियों का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के लिफाफे भी पैसे रखना भी चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। घर के बड़े और छोटों को लाल लिफाफे में पैसे रखकर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका खासकर जोहान्सबर्ग के लोग एक नए साल की शुरुआत के स्वागत में अपने घर का पुराना फर्नीचर बदल देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोग नए साल में नया फर्नीचर खरीदना शुभ मानते हैं और नई चीजों के साथ एक नई शुरुआत करना यहाँ की प्रथा है। अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका में नया साल गर्मियों में होता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर समुद्र तट पर अपना न्यू ईयर मनाते हैं। इस दौरान वो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्विमिंग, बारबेक्यू करना, नदियों और समुद्र का आनंद लेते हुए परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। जश्न मनाना अर्जेंटीना में नया साल मनाने का तरीका है। न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई है। अभी न्यू ईयर को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है छोटी सी कि अभी ये जब से ये मोहन यादव की सरकार आई है तब से उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस लागू कर दिए हैं। तो आइए, अभी हम लैंड ऑफ लिबर्टी पे हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने तैयारियाँ की हैं, क्या वहाँ का माहौल है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नया किया। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के डीजे से कि इस बार उन्होंने क्या नया ट्रैक सोचा है, क्या तैयार किया है। आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है डीजे शीनू। मैं लैंड ऑफ लिबर्टी का रेसिडेंट डीजे हूँ और मैंने यहाँ पर न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान किया हुआ है अपने कस्टमर्स के लिए, जो आने वाले यंगस्टर के लिए जो नया म्यूज़िक है, मैं उनको अपने उस म्यूज़िक को उनको एंजॉय कराऊँगा। जी, अभी तक ये जो भी 2023 में अभी दिसंबर तक में बहुत अच्छे सॉन्ग आए हैं जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही अभी आपने ये न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान किया है कि आपने कुछ अपना एक अलग सा अपना सोचा है कि अपना कोई ट्रैक आपने रेडी किया है? कुछ मेरा अलग भी है, कुछ ट्रेंडिंग जो ट्रैक चल रहा है मेरे वो भी हैं, कुछ मेरा अलग भी है जो मैं उनको उस म्यूज़िक पे उनको एंजॉय कराऊंगा। ठीक है, और जैसा क्राउड को लगता है कि म्यूज़िक इज़ द बॉलीवुड म्यूज़िक द बेस्ट, तो बॉलीवुड म्यूज़िक पे ही उनको मैं जो नया जो ट्रैक आए हैं मैं उस पे ही उनको एंजॉय कराऊंगा। जी, बाकी आपने ये 2023 तो अब ख़त्म होने वाला है, 2024 आने वाला है, सब कुछ अपने लिए कुछ सोचते हैं कि हाँ 2024 मैं अपना इस तरीके से स्टार्ट करूँगा, ये होना चाहिए, तो ऐसा लेके आपने 2024 में खुद को लेके कुछ ऐसी प्लानिंग करी है क्या? प्लानिंग तो कुछ 2024 में प्लानिंग करी है लाइफ में आगे बढ़ने की, तो मैं लैंड ऑफ लिबर्टी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। ये मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी है, लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं इस क्लब को लेकर के आगे तक जाऊँ। तो मेरा 2024 मेरा मोटिव रहेगा मैं लैंड ऑफ लिबर्टी के साथ आगे तक लंबे सफ़र तक चलूँ। ये बहुत अच्छा है। इनने अपना बहुत सारी चीज़ें तैयार भी करी है, अपना ट्रैक तैयार किया है। आइए थोड़ा सा इनका म्यूज़िक सुनते हैं कि इनने क्या 2024 के लिए क्या क्या न्यू ईयर पे कौन कौन से ट्रैक चलाएंगे, कौन कौन से गाने चलाएंगे, कैसा उनका रहेगा, ये पूरा माहौल डीजे का क्या रहेगा। आइए सुनते हैं।
आइए न्यू ईयर को देख के जानते हैं। अभी हम लैंड ऑफ लिबर्टी के किचन में हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक स्पेशल फूड ये लोग न्यू ईयर के कॉम्बो में रख रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ के शेफ़ से बात करते हैं। आपका नाम? गुड इवनिंग, माय नेम धर्मेंद्र विश्वकर्मा, लैंड ऑफ लिबर्टी एग्जीक्यूटिव शेफ़। जी, आपने यहाँ का आप न्यू ईयर पे आपने क्या ऐसी प्लानिंग करी है कि हाँ ये एक स्पेशल फूड कॉम्बो में रहेगा हमारे? न्यू ईयर पे प्लानिंग बहुत सारी है मैम फूड के बारे में, जैसे कॉन्टिनेंटल फूड रखा है, कुछ 4 वैरायटी नॉन वेज की हैं, कुछ 4 वैरायटी वेज की हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, लेबनीज़, मैक्सिकन ये सारे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, बाकी ऐसा ये पूरे एक कॉम्बो में है या ये आपका कुछ यहाँ का एक स्पेशल, जैसे हर एक जगह का एक अपना रहता है स्पेशल, कॉकटेल में भी रहता है, खाने में भी रहता है, तो यहाँ पे आपका क्या ऐसा स्पेशल डिश है? यहाँ पर बहुत सारे डिशेज हम लोग रखें, जैसे यहाँ पर लेमन फिश रखी हुई है, ग्रिल फिश है, फ्राउंस वगैरह भी हैं, और हम लोगों ने कुछ यूनिक, बहुत सारी जगह पर सी फूड कम मिलता है तो हम लोग बहुत सारी वैरायटी सी फूड में भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लॉबस्टर भी हमारे यहाँ, फ्राउंस भी है, टूना फिश है, क्रैप है, होल क्रैप है, क्रैप मीट है, बहुत सारी वैराइटीज़ हमारे यहाँ सी फूड में वो हम लोग सर्व करते हैं। मतलब यहाँ पे सी फूड बहुत कम जगह अवेलेबल होता है, कहीं भी रेस्टोरेंट जाओ या कहीं जाओ, लेकिन हाँ ये चीज़ अच्छा है यहाँ पे कि इन्हें अपने मेन्यू में ऐड करके रखा है सी फूड। आइए और जानते हैं कि और क्या कुछ इनके यहाँ खास मिलता है, या इनका कुछ एक क्या है स्पेशल चीज़ क्या है यहाँ पे जो हर एक जगह से थोड़ी सी अलग है या जो ज़्यादा यहाँ पे लोग पसंद करते हैं? हमारे यहाँ पर जैसे अभी बहुत सारे हमने फ्यूजन प्लेटर्स वगैरह हमने निकाले हुए हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेटर्स हैं हमारे यहाँ, मैक्सिकन प्लेटर्स हैं। जैसे एक प्लेटर हमारे यहाँ बहुत फेमस है यहाँ पे, उसमें कम से कम 12 वैरायटीज़ होती हैं। जैसे उसमें फ्यूजन के नाम से हम लोग बेचते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल रहेगा, चाइनीज़ रहेगा, तंदूर रहेगा, कुछ इंडियन के स्नैक्स वगैरह, तो ऐसे में 12 वैरायटीज़ मिल जाती है एक प्लेटर्स में, जो फैमिली के लिए अवेलेबल हम लोग करते हैं 8 से 10 लोगों के लिए। न्यू ईयर को लेके आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनने अपना नया सोचा है, क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी, गाइडलाइन को कैसे क्या फॉलो कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम? आई एम लोकेंद्र पाठक। अभी आपने न्यू ईयर को लेके आपने क्या ऐसी प्लानिंग करी थी, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो किया होगा आपने कि हाँ ठीक है? जैसे हमारे जो बाहर से आ रहे हैं 30 को हमारे यहाँ एम आ रहा है और 31 को मैफैजी आ रहा है, तो हमारे जो कवर चार्जेस हैं और जो हमारी पार्टीज़ हैं 6500 पर टिकट है, लेकिन कुछ टाइमिंग को लेके क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है कि जल्दी क्लोज करना है तो कवर चार्ज हमने कम कर दिए हैं, 5.5 कर दिए हैं। ओके, तो अनलिमिटेड अल्कोहल है, लाइक ब्लैक लेवल, बैलेंटाइन, वॉडका, बम्बे शफायर, जिन वगैरह वो रखे हैं हमने। जैसे अभी गाइडलाइन आया है कि हाँ एक टाइम उनने डिसाइड कर लिया है कि डीजे वहीं तक चलेगा, पार्किंग ख़त्म, वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल ऐसा साफ़ रहना चाहिए, कुछ भी एक भी गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए, ये सारे जो भी गाइडलाइन है उस चीज़ को लेके आपके एक ये न्यू ईयर के प्लानिंग में जो आपने प्लान किया होगा उसमें क्या कितना इफेक्ट पड़ा है? इसलिए तो हमने कवर चार्ज कम किए हैं अपने, इसलिए कवर चार्ज कम किए हमने। पहले हमें 6.5 थे, फिर वो 4.5 पे आ गए क्योंकि क्राउड आए और फिर बंद हो जाए तो वो। ठीक है, 2024 में ऐसा आप क्या करना चाहते, कैसे स्टार्ट करना चाहते हो अब 2024? हम पार्टी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जश्न मनाना चाहते हैं, नए साल का स्वागत करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ खूब पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। आइए एक और हैं, उनसे भी जान लेते हैं इनके ग्रुप की कि उनका क्या प्लान है न्यू ईयर को लेके, वो क्या चाहते हैं। आपका नाम? सीमा ठाकुर। न्यू ईयर को लेके आपकी क्या प्लानिंग है, आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो न्यू ईयर को? जी, पहली बात तो न्यू ईयर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि पूरा साल इंतज़ार करते एक नए दिन का, एक नए साल का, और न्यू ईयर का प्लान बस यही घूमना फिरना, एंजॉय करना फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। कहते हैं नए साल की शुरुआत अगर अच्छे कामों से की जाए, मंदिर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जगह को देख के जज मत कीजिएगा, मंदिर भी जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दिन की शुरुआत अच्छे करेंगे ताकि पूरा साल अच्छा जाए। ये है पूरी न्यू ईयर की इनकी प्लानिंग, कैसी ये न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये कैसे करेंगे, ये सब हमने रिकॉर्ड किया है। न्यू ईयर को लेके पार्टी लवर्स बहुत एक्साइटमेंट रहते हैं,
लेकिन इस बार प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी करके पूरे उनके एक्साइटमेंट को फीका कर दिया है। नमस्कार, मैं हूँ स्मृति चौधरी। अभी हम भोपाल के एस ऑफ क्लब में हैं। आइए जानते हैं उनका न्यू ईयर को लेके क्या प्लानिंग है, उनने क्या अरेंजमेंट की थी और गाइडलाइन को लेके उनके साथ क्या क्या प्लान चेंजेस हुए हैं। आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि न्यू ईयर को लेके इनने क्या प्लानिंग करी थी, क्या कुछ इनको अभी चेंज करना पड़ा है गाइडलाइन की वजह से। आपका नाम? जॉबिन, मैं एस ऑफ क्लब से हूँ। ओके, न्यू ईयर को लेके यहाँ क्लब के लिए आपने क्या कुछ सोचा था, क्या कुछ प्लानिंग करी थी? न्यू ईयर से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट की थी कि कस्टमर्स को हम लोग ज़्यादा ग्रैब करें, एंटरटेन करें, क्योंकि आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे है एक साल का। तो नेक्स्ट साल जाने के लिए सब लोग बहुत सारी चीज़ें होप करते हुए जाते, सो एक अच्छे तरीके से हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। फिर बाद में थोड़ी गाइडलाइंस की एक इशू आई हुई है, तो उसको भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं कि जितना हमारे एंड से हो सके। तो जैसे ये गाइडलाइन को लेके कि हाँ आप तेज़ आवाज़ में नहीं चला सकते हो डीजे, फिर एक टाइम लिमिट है कि हाँ आप इस टाइम तक ही कर सकते हो, पार्किंग में नहीं एक भी कार होनी चाहिए एक टाइम तक, जो ये पूरा समय सीमा उनने एक बना के रख दिया है गाइडलाइन में। उस वजह से जो आपने पहले प्लानिंग करी होगी, क्योंकि ये तो अभी का गाइडलाइन अभी कुछ टाइम में जारी किया गया है, तो ये जो आपने पहले प्लानिंग करी होगी उसमें आपको क्या क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, कि क्या क्या आपको बहुत ज़्यादा जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ गया, या आप एक मिनट के लिए आपको ऐसा हो गया कि अरे यार अब क्या करें? नहीं, दिक्कतें आई हैं, उसको भी चेंजेस किए हम लोगों ने। मेनली जो सबसे पहले साउंड का जो है उसमें जितनी हमें जो अवेलेबिलिटी दी गई है, एक पर्टिकुलर डेसिमल का एक फ़ंड हमें दिया गया हुआ है, तो उस हिसाब से हमने गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसको रेस्पेक्ट में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके गाइडलाइन को भी लोग अनुसार हम लोग साउंड को बिल्कुल कम में ही कर रहे हैं, और जो टाइमिंग जो दी गई है उसके लिए भी हम लोग उसी टाइम पे हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं। और बाकी जो पार्किंग की जो बोली गई है उस चीज़ में कस्टमर्स को भी हम लोग उसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन अभी से दे रहे हैं। जो बुकिंग के लिए भी जो आ रहे हैं उनको हम लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है और जो नॉर्म्स है उनको भी हम लोग रूबरू कर रहे हैं, एंड टाइम में उनको भी इनकन्वीनियंस ना हो इस चक्कर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी न्यू ईयर की तैयारियों को लेके यहाँ फ्लेक्स भी लग चुके हैं, सब अपनी अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं। आइए जानते हैं कि क्या है प्लानिंग, अब न्यू ईयर पे ये लोग क्या करने वाले हैं। आपका नाम? रोशनी करोशिया। इस न्यू ईयर को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, बट ऐसा है कि सुबह उठ के मंदिर जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और अच्छी से सारी चीज़ें अच्छी करना है। तो आप ये न्यू ईयर अपने सिर्फ फैमिली के साथ ही मनाना चाहते हैं, कि आपका एक है, आपने एक प्लानिंग करी है कि हाँ अभी दोस्त के साथ भी मनाना है और फैमिली के साथ भी? फैमिली के साथ भी और दोस्त के साथ भी मनाना है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि 2024 को लेके आपका क्या रिजोल्यूशन रहेगा? 2024 को लेके ये था कि पिछले 23 में मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाई थी, जो मेरी क्या बोलते हैं फेवरेट प्लेस थी, बट इस साल ये है कि हाँ वो करना है। पीहू मालविया। न्यू ईयर को लेके आपने क्या प्लानिंग करी है, कैसे सेलिब्रेट करोगे आप? इनसे पूछिए आप। आपका नाम? सान्या जैन। आपने क्या प्लानिंग करी है न्यू ईयर को लेके, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? लाइक अभी तो सब यही है कि फ्रेंड्स के साथ जाएंगे आउटिंग पे, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है, अब न्यू ईयर आने वाला है ताकि न्यू वाइब्स रहे, बस यही है। और बाकी 12th भी है तो पढ़ना भी है, तो बस लिमिटेड ही पार्टी करेंगे बस। तो इस बार आपने कुछ ऐसा थीम डिसाइड किया है या ड्रेस कोड कुछ डिसाइड किया है क्या पार्टी को लेके, न्यू ईयर पार्टी को लेके? ऐसा कुछ अच्छे से डिसाइड नहीं किया, बट हाँ ये सोचा है कि देखते हैं अभी कि लाइक न्यू ईयर है तो कुछ डिफरेंट ही करेंगे। आपका नाम? ऋषि पाठक। आपने न्यू ईयर को लेके, जैसे 2024 आ रहा है, तो आपने क्या ऐसा कुछ प्लान किया है कि न्यू ईयर कैसे मनाना चाहोगे? प्लान तो मेरा ऐसा है कि हमेशा अच्छी चीज़ करने का, मतलब जो पुरानी जो बेकार चीज़ को छोड़ने का मना है। जैसे बेकार चीज़ क्या? सुबह देर से उठना, जल्दी उठना हो जाएगा, और बाकी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा। हाँ ये सब चीज़ें, इसके अलावा ज़्यादा। तो आप ऐसा कुछ पार्टी वार्टी का नहीं सोच रहे न्यू ईयर पे, कि न्यू ईयर पे हाँ पार्टी करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी करते हैं। पार्टी तो है ही है, उसके अलग मतलब अपने भविष्य के लिए बता रही था। हाँ ओके, आइए और जानते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं ये न्यू ईयर पे। आपका नाम? मयंक शर्मा। आपकी क्या प्लानिंग है न्यू ईयर को, कैसे सेलिब्रेट करोगे आप? देखो वैसे तो मैं
एक पंडित हूँ, हिंदू, तो मेरा न्यू ईयर तो खैर गुड़ी पड़वा का आता है। लेकिन खैर 31 को रात में जैसे 10:30-11 बजे तक नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन वैसे ही फिर 1 तारीख को सुबह मंदिर का है। न्यू ईयर को लेके हमें बहुत अलग अलग वाइब्स मिल रहे हैं। हिंदुज़्म का भी मिल रहा है कि हमारा तो ये 1 तारीख को हम नहीं मनाते, हम अपनी डेट पे मनाते हैं। आइए जानते हैं और उनका क्या प्लान है। आपका नाम? सोहम गुर्जर। आपकी क्या प्लानिंग है न्यू ईयर को लेके, कैसे सेलिब्रेट करोगे आप? ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं करी है अभी, वो तो आगे देखेंगे और कुछ होगा तो दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे। तो आप मतलब दोस्त के साथ ही पूरा टाइम बिताने वाले हो कि अपने फैमिली के साथ भी एक अपना एक प्लान किया है अपने न्यू ईयर को लेके, कुछ अलग सा बाहर का? हाँ, फैमिली के साथ भी है कि कुछ टाइम स्पेंड उनके साथ भी हो जाए। अभी जैसे हम यहाँ रहते हैं भोपाल में, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है, मैं रूम से रहता हूँ भाइयों के साथ, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। चलिए, ये तो हुई अभी तक बात कि हाँ हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अब हम जानते हैं कि न्यू ईयर को लेके क्या रिजोल्यूशन इस बार इनने अपने लिए रखा है। आपका नाम? आदित्य सिंह चौहान। आप न्यू ईयर पे क्या अपना रिजोल्यूशन रखे हो, क्या सोचे हो कि क्या करोगे इस बार? हम अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताना चाहेंगे, क्योंकि अपना नया साल है, उसमें कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, पुराना छोड़ेंगे, कुछ भी अपना नया सोचेंगे क्या करना है आगे जाके, अब क्या करना है, अपना लाइफ से गोल देखेंगे अपना क्या कैसा। तो आपका स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है न्यू ईयर को लेके? सब अपना अपना बनाते हैं कि हाँ हमने ये नहीं किया था तो अभी हम ये करेंगे, मेरा ये रहेगा फोकस। तो आपका रिजोल्यूशन आपने अपने आप को लेके क्या बनाया है? हमारा यही है कि दोस्तों के साथ देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे कुछ जगह पे, बस यही है अपना। तो अभी हमने बात की और जानी कि हाँ लोग कैसे अपना न्यू ईयर मना रहे हैं, कैसे क्या प्लानिंग रखी है इनने। उम्मीद करते हैं कि 2024 सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, बिल्कुल खुशियों से भरा हो, खुशहाली लाए आपके इस जीवन में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। कैमरामैन साजिब के साथ स्मृति चौधरी, न्यूज़ वर्ल्ड।